Dear student, good morning, good evening, whatsoever the time you are watching this video. इस वीडियो की हेल्प से हम रिलेटिव वेलोसिटी को जो कि 2 डायमेंशनल केस होगा उसको डिस्कस करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन का केस डिस्कस किया था। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो वही है जो कि रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन का केस था, और यहाँ भी हम उसी तरह से उसी प्रोसेस को एडॉप्ट करते हुए रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशनल केस में निकालेंगे। इसके बाद हम जो है कुछ स्पेशल केसेस को डिस्कस करेंगे जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए पहले थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कौन सा प्रोसेस एडॉप्ट करना पड़ता है। तो देखिएगा और उसके बाद हम इस पर आएंगे, ठीक है। तो देखिए कि रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन केस में कैसे निकाला गया था। तो देखिए, सपोज देयर आर 2 ऑब्जेक्ट ए एंड बी, दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन विद वेलोसिटी वी ए एंड बी बी रिस्पेक्टिवली। तो रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन केस 1, when objects are moving in same direction. Suppose there are 2 objects, शॉर्टकट में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम वीडियो इसको बना चुके हैं। तो देखिए, सपोज देयर इज एन ऑब्जेक्ट ए and its velocity is va, another object b and its velocity is vb. Condition is they are moving in same direction. So first of all we decide the sign, we allot the sign to the given velocity. Since they are moving from left to right, the velocity is positive here. Now relative velocity of A with respect to B. Relative velocity of A with respect to B. इसको हम लिखते हैं VAB। तो जिस के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी को हमें निकालना पड़ता है, उस वेलोसिटी का नेगेटिव वेक्टर सुपर इंपोज करते हैं ऑन द बोथ। यहाँ 2 केसेस हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं ए एंड बी। तो हमें विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है, तो बी का नेगेटिव वेक्टर हम बी पर सुपर इंपोज करेंगे और ए पर भी सुपर इंपोज करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? वी वांट टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट बी इन रेस्ट पोजीशन। अब जब रेस्ट पोजीशन में ऑब्जेक्ट होगा तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालना जो है आसान हो जाएगा। मतलब जो वेलोसिटी हमें मिलेगी, इसको रेस्ट में लाने के बाद, ऑब्जेक्ट बी को रेस्ट में लाने के बाद जो हमें वेलोसिटी मिल रही होगी फाइनली, वही रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी होगी। तो इसका नेगेटिव वेक्टर बी का, ये नेगेटिव वेक्टर हो गया बी बी। अब हमने क्या किया है, इस नेगेटिव वेक्टर को इस पर और इस पर दोनों पर सुपर इंपोज कर रहे हैं। देखिएगा कैसे कर रहे हैं। ये हमारा बीबी था और इस पर नेगेटिव वेक्टर हमने माइनस बीबी सुपर इंपोज कर दिया, ठीक है। इसी तरह से हमारा ये वेक्टर बी ए था और इस पर भी हमने जब सुपर इंपोज किया नेगेटिव वेक्टर को, तो माइनस बीबी। अब क्योंकि जो है सेकेंड ऑब्जेक्ट का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गई वो 0 हो गई, 0। यानी सेकेंड ऑब्जेक्ट जो बी था वो रेस्ट में आ गया है और बी
जब रेस्ट में आ गया है तो ए की वेलोसिटी इस समय क्या हो जा रही है, देखिएगा ये टू वेक्टर्स हैं, एक तो बी ए है, दूसरा माइनस बी बी है, यानी टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो देन देयर रिजल्टेंट विल बी बी ए माइनस बी बी। ये हमारी रिलेटिव वेलोसिटी हो गई व्हेन दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। अब एक बार अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने का केस ले लेते हैं, तो देखिएगा, तो यहां पर हम सेकेंड केस है, केस 2, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स are moving in opposite direction. ठीक, तो हमने देखिएगा ऑब्जेक्ट ए है, उसकी वेलोसिटी को हमने लेफ्ट टू राइट लिया है, और जो सेकेंड ऑब्जेक्ट हमारा बी था उसकी वेलोसिटी को हमने लेफ्ट राइट टू लेफ्ट लिया है, ये हमारा बी बी। अब हमें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है, ठीक है। तो पहले तो हम साइन डिसाइड कर लेते हैं, इनके साइन क्या होंगे। तो एज पर द साइन कन्वेंशन दिस वेलोसिटी वी ए जो होगी वो पॉजिटिव होगी, और ये जो सेकेंड वेलोसिटी है, सेकेंड ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी वी बी बी है, वो निगेटिव होगी। अब प्रोसेस क्या है कि जिसके रिस्पेक्ट में हमें वेलोसिटी निकालनी है उसका नेगेटिव वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर बी पर सुपर इम्पोज करेंगे, ए पर भी सुपर इम्पोज करेंगे, तो बी वाला जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में आ जाएगा, और इस तरह से ए की जो वेलोसिटी बनेगी वही उसकी रिलेटिव वेलोसिटी आप ए विद रिस्पेक्ट टू बी हो जाएगी। जिसके रिस्पेक्ट में, रिमेंबर, जिसके रिस्पेक्ट में हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ती है उसका नेगेटिव वेक्टर जो है सुपर इम्पोज किया जाता है। मतलब वो वाला ऑब्जेक्ट जिसके रिस्पेक्ट में हमें वेलोसिटी निकालनी है, रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, उसको रेस्ट में लाते हैं। तो इसका नेगेटिव वेक्टर, इसका बी वाले का, तो नेगेटिव वेक्टर क्या हो जाएगा, मतलब इसका साइन चेंज कर दें तो डायरेक्शन बदल जाएगी, ये बी बी हो गया। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों को आपस में सुपर इम्पोज कर देते हैं। ये हमारा गिवन वेलोसिटी वेक्टर बी बी था, और इसका नेगेटिव वेक्टर मतलब अब जो है ये वाला हो गया बी 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 पॉजिटिव वाला। तो एक वेक्टर पॉजिटिव है, दूसरा वेक्टर नेगेटिव है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये रेस्ट में आ गया। इसका क्या हाल हुआ देखिएगा, जो सेकेंड ऑब्जेक्ट था, सॉरी फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट था वो ये था, जिसकी वेलोसिटी जो हमने ली थी वो थी प्लस बी ए। अब इस केस में बी ए के साथ इस पॉजिटिव बी बी को इसके साथ सुपर इम्पोज करेंगे इसके ऊपर, तो ये जो है इसी डायरेक्शन में ये प्लस बी बी हो गया। अब हम देख रहे हैं कि बी ए और बी बी की डायरेक्शन जो है सेम है, सेम डायरेक्शन में टू वेक्टर्स ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा कि ऐड हो जाएंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, उसको हम लिखते हैं बी ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा बी ए प्लस बी बी, बी ए प्लस बी बी, इस तरह से ऐड होकर के हमारा रिजल्ट निकल जाता है व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अब हम टू डायमेंशनल केस लेते हैं, प्रोसेस यही अडॉप्ट किया जाएगा। ओके, चलिए देखिएगा, यहां पर जो हम सपोज कर रहे हैं when two objects A and B are moving at angle थीटा, क्योंकि टू डायमेंशनल केस है तो हमने A और B ऑब्जेक्ट्स का मोशन जो है वो थीटा एंगल पर लिया है, और लेट द ऑब्जेक्ट A is moving with velocity BA and object B
विद वेलोसिटी वी। देखिए एक ऑब्जेक्ट हमारा पहले वाला ए जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी हमने ये ले ली जो कि वी ये है, और थीटा एंगल पर, ये एंगल थीटा है जो कि बी बी, सेकेंड ऑब्जेक्ट हमारा ये है। यहां पर भी हम बना सकते हैं। अब हमें देखिएगा प्रोसेस हमारा क्या है, जिसके रिस्पेक्ट में हमें वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी पता करनी है, उसकी वेलोसिटी वेक्टर को जो है रिवर्स कर देते हैं, मतलब उसका निगेटिव वेक्टर सुपर इंपोज करते हैं ऑन द बोथ ऑब्जेक्ट ए एंड बी। देखिए प्रोसेस मैंने नोट भी कर रखा है, उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिएगा प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। क्या करते हैं, ब्रिंग द ऑब्जेक्ट बी with respect to which you want to calculate the relative velocity. To bring the object B at rest by imposing equal and opposite velocity on B. Second point, impose the equal and opposite velocity of B on object A also. Now the object A will have velocities. A के पास कौन सी velocity होगी, its own velocity VA and इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी ऑफ बी जो कि माइनस बी होगी, माइनस बी बी होगी। थर्ड क्या करेंगे, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बी ए एंड माइनस बी बी, इट विल गिव अस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो हमें यही करना है। तो देखिएगा कैसे करेंगे। ये एक ऑब्जेक्ट है और इसकी वेलोसिटी हमने ये ले ली है, और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा बी था, उसकी वेलोसिटी हमने बी ले ली है, और ये जो एंगल है वो थीटा है। हमें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी फाइंड आउट करना है। तो बी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसका निगेटिव वेक्टर लेंगे और वो दोनों पे सुपर इंपोज करेंगे, तो बी वाला तो रेस्ट में आ जाएगा, और ए की वेलोसिटी जो आएगी रिजल्टेंट निकालने के प्रोसेस में, यहां पर हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे बिकॉज टू वेक्टर्स आर एक्टिंग एट सर्टेन एंगल थीटा। तो देखिएगा अब ऑब्जेक्ट बी जो है उसकी वेलोसिटी ये है बी बी, इसका निगेटिव वेक्टर हमने सुपर इंपोज कर दिया इस पे, तो माइनस बी बी, तो ये तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। अब यही काम हम ए पर करने जा रहे हैं। देखिए ए की वेलोसिटी ये है, इस पर हमने माइनस बी बी सुपर इंपोज किया, बी ये हुआ, और तो हमें यहां पर लाना पड़ेगा ये बी बी जो है उसको हमने वेलोसिटी का निगेटिव वेक्टर ए पर भी सुपर इंपोज कर दिया। तो पॉइंट सेकंड में क्या गिवन था कि अब जो है ए के पास कौन कौन सी वेलोसिटी होगी, खुद की अपनी वेलोसिटी भी ये होगी, और साथ में जो है बी की वेलोसिटी होगी विद निगेटिव साइन। तो वेक्टर क्या, जब निगेटिव वेक्टर लेते हैं तो उसकी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती, वो मैंने कर दिया है। पहले वेक्टर जो था हमारा बी वो इस डायरेक्शन में था, ये था। तो देखा जाए तो ये एंगल जो हमारा था वो थीटा है। अब हमने उसको उसका निगेटिव वेक्टर लिया जो कि माइनस बी बी था, और उसको हमने ए के बी ए पर सुपर इंपोज कर दिया है। तो अब इसको हम कंप्लीट करते हैं, तो ये हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी मिल रही है। ये क्या है, ये जो है बी ए और माइनस बी बी का रिजल्टेंट आया। पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हैं, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये और ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर हमारा जो रिजल्टेंट वेलोसिटी निकल करके आ रही है वो कैसे आ रही है। देखिए ये जो है एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल जो होगा इधर वाला, ये क्या होगा 180 माइनस थीटा। अब देखा जाए तो हमारा ये देखिए ये किसकी डायरेक्शन है, बी ए की डायरेक्शन है ना, ये बी बी की डायरेक्शन है, माइनस बी बी की, और इस बी ए और बी बी
के बीच का एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा है। तो देखा जाए तो यहां पर हम इसको कंप्लीट करें, थोड़ा आगे बढ़ा दें। मतलब हमने क्या किया, बीए को ही आगे बढ़ाया है, मतलब हमारा ये बीए है। तो क्योंकि हमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर अप्लाई करना है, तो ये हमारा ये वाला पैरेललोग्राम बन रहा है, उससे हम निकालेंगे ये रिजल्टेंट है जिसको हम बी ए बी कहने जा रहे हैं। तो ये जो वेलोसिटी वेक्टर है ये वाला माइनस बी बी, तो ये माइनस बी बी हो गया, ये बी ए हो गया। इसी चीज को हमने यहां पर बना दिया है, इस चीज को यहां बनाया है फिगर के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा बी ए वेक्टर हुआ है, ये देखिए बी बी वेक्टर हो गया है, और ये उसका रिजल्टेंट हो गया है बी ए, जो कि ये है, और बी बी देखा जाए ये है माइनस बी बी। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। और ये जो रिजल्टेंट आ रहा है वो बी ए के साथ में मान लिया ये एंगल बना रहा है, इसको हम बीटा ले रहे हैं। तो फाइनल हमारा पैरेललोग्राम ये बनकर के तैयार हुआ है। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करें तो नाम हम लिख सकते हैं, ये वाली ओ पॉइंट है, ये ओ ए हो गया, ये ओ बी हो गया, यहाँ पर हम बी लिख दे रहे हैं, और ये ओ सी हो गया। तो हमारा पैरेललोग्राम क्या हो गया, ओ ए सी बी। ओ सी रिजल्टेंट है, ओ सी रिजल्टेंट जो है ओ सी इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या है कि ये बी ए माइनस बी बी। लेकिन रिजल्टेंट निकालना है तो पैरेललोग्राम लॉ आप वेक्टर एडिशन का रिजल्ट अप्लाई कर देते हैं, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा, और इसी R को हम बी ए बी कहेंगे। तो ये हो जाएगा बी ए स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर प्लस 2 बी ए बी बी कॉस एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब जो है 180 माइनस थीटा एंगल बन रहा है। आर को क्या लिखने जा रहे हैं, बी ए बी लिखने जा रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड आएगा, देखिएगा, इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर, और cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस कॉस थीटा। तो यहां पर साइन जो आएगा हमारा वो नेगेटिव आएगा। तो 2 बी ए बी बी कॉस थीटा, ये है हमारा रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट की डायरेक्शन हमें भी निकालनी है। ये रिजल्टेंट है बी ए बी, इसकी डायरेक्शन निकलेगी, कोई फार्मूला है रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालने का, वो देख लेते हैं, है ना। इसको हम फिर से फिगर बना लेंगे। देखिए हम फाइनल फिगर बना रहे हैं, ये हमारा बी ए है और ये हमारा माइनस बी बी है। पैरेललोग्राम कंप्लीट किया गया था, ये रिजल्टेंट आया था जिसको हमने कहा था बी ए बी, और ये एंगल बीटा है। रिजल्टेंट जो है ओ ए ओ बी और ओ सी, रिजल्टेंट जो है वो ए के साथ, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी है उसके साथ बीटा एंगल बना रहा है। तो tan बीटा इज इक्वल टू होता है, फार्मूला लिख रहे हैं पहले, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये फार्मूला मैंने लिखा है। इस समय प्रेजेंटली जो एंगल बिटवीन टू वेक्टर है वो ये है, और जो कि हमारा कितना था एंगल 180 माइनस थीटा। तो थीटा जो है एंगल बिटवीन वेक्टर्स, गिवन वेक्टर एंगल जो है वो इतना है, तो इसकी वैल्यू रखते हैं। तो बीटा tan बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, जो सेकेंड वाले वेक्टर की वेलोसिटी है ना। तो ये हो जाएगा बी बी साइन 180 माइनस थीटा अपॉन बी ए प्लस बी बी कॉस 180 माइनस थीटा। इस तरह से बी बी साइन 180 माइनस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा, और ये जो होता है cos 180 माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस कॉस थीटा। तो नीचे डिनोमिनेटर में आएगा बी ए माइनस बी बी कॉस थीटा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आवर रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर। ये
tan बीटा इज इक्वल टू BB साइन थीटा अपॉन BA माइनस BB कॉस थीटा। ये हमने निकाला रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B का केस। अब हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A भी निकाल लेते हैं इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो देखिएगा, अब हम निकालने जा रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। फिगर हम उसी तरह से बना रहे हैं, वेलोसिटी वेक्टर उसी डायरेक्शन में ले रहे हैं जो पहले लिए। ये हमारा था BA और ये था हमारा BB। अब हमें क्या करना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A निकालना है। तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है उसके वेलोसिटी वेक्टर को हम रिवर्स करते हैं, उसका नेगेटिव वेक्टर लेते हैं और दूसरे वाले पर, दोनों पर सुपरइम्पोज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर A के रिस्पेक्ट में निकालनी है तो A का नेगेटिव वेक्टर लेंगे, सुपर इम्पोज करेंगे ऑन बोथ, तो हमारा A वाला ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में आ जाएगा और B के साथ जो है A क्या नेगेटिव वेलोसिटी वेक्टर जो है ऐड हो जाएगा वेक्टरली। तो देखते हैं, तो इसका नेगेटिव वेक्टर हम निकालेंगे BA का, तो ये हो जाएगा माइनस B। वो इसके साथ हम, भाई ये तो A वाला तो रेस्ट में आ जाएगा, उसको दिखाने की जरूरत नहीं, तो B के साथ हम दिखा रहे हैं कि B का डायरेक्शन ये है और अभी तो B इस डायरेक्शन में है, हम यहां पर बनाने जा रहे हैं इस डायरेक्शन पे माइनस B। ये एंगल जो था वो थीटा था। तो अब हमारा ये BB हो गया, ये माइनस BA हो गया, इनका जो रिजल्टेंट होगा वही हमारी रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी। पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे और देख लो कि ये देखिए एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ये वाला एंगल है ना। इसको हम दूसरी तरह से लिख लेते हैं, पहले हम रिजल्टेंट बना लें, BB और माइनस BA का रिजल्टेंट ये होगा और इसी को हम लिखेंगे BA। और ये जो रिजल्टेंट है वो इसके साथ एंगल जो बना रहा है BB के साथ है वो बीटा एंगल बना रहा है। अब ये वाला एंगल ले लीजिए, है ना। तो अब ये हमें जैसा कि क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे, है ना। तो ये हमारा रिजल्टेंट हो गया और यदि हम ये वाला एंगल ले रहे हैं बीटा, यानी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी BA है वो A के साथ जो एंगल बना रही है वो बीटा है, तो और ये पूरा एंगल जो है 180 माइनस थीटा होगा। मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जो है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जो है वो 180 माइनस थीटा है। अब बीटा इधर लीजिए या उधर लीजिए, है ना, मतलब एंगल हमें बीटा जो रिजल्टेंट जो वेक्टर है वो एंगल जो बना रहा है वो BA के साथ बना रहा है या BB के साथ बना रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकाल लेंगे। तो रिजल्टेंट हम यहाँ दिखाना चाह रहे हैं वो ये हुआ। पहले जो रिजल्टेंट आया था जब हमने रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B निकाल ली थी, उस समय उसकी डायरेक्शन देखिएगा इधर को आ रही थी, इधर को। अब जो BA निकाल रहे हैं उसकी वेलोसिटी जस्ट पहले वाले रिजल्टेंट से अपोजिट आ रही है। फार्मूला वही यूज होना है कि BA इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट BA स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर प्लस 2BA BB कॉस 180 माइनस थीटा, है ना। मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहेगा, जो पहले आया था BA स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर, देखिए ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, तो माइनस 2BA BB कॉस थीटा। तो पहले जो हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी आई थी, जो BAB आई थी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, उसकी वैल्यू भी यही आई थी, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या थी देखिएगा। डायरेक्शन जो थी हमारी वो ये थी, ऐसे, मतलब इसके BAB की डायरेक्शन ये थी और अब जो है ये है, मतलब BAB जो था वो BBA के जस्ट अपोजिट होगा मैग्नीट्यूड वाइज।
इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी ए बी इज इक्वल टू है माइनस बी बी ए। ये मैंने पूरी तरह से डायरेक्शन भी हम निकाल सकते हैं जैसे पहले निकाली थी। अब हम इसको शॉर्टकट में देख लेते हैं कि ये प्रोसेस हमें अडॉप्ट करना है जब भी हमें कभी रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन निकालनी है या फिर 1 डायमेंशन निकालनी है। जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है उसका नेगेटिव वेक्टर सुपर इम्पोज करेंगे ऑन बोथ ऑब्जेक्ट्स। तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी होगी वो तो रेस्ट में आ जाएगा, और जो जब हम जो है पहले वाले या जिस के रिस्पेक्ट में निकालनी वो तो रेस्ट में आ गया। दूसरा वाला जो होगा उसके पास 2 वेलोसिटी होंगे, खुद की अपनी वेलोसिटी, साथ में जिसके रिस्पेक्ट में निकालने हैं उसका नेगेटिव वेक्टर वेलोसिटी उसके साथ में होगी, और फिर हम रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, देखिए हमारा यही रिजल्ट आया था। और डायरेक्शन का फार्मूला हमने लिख दिया था। डायरेक्शन जो आई थी वो tan बीटा इज इक्वल टू आ गया था बी, फाइनल रिजल्ट लिख रहे हैं, फाइन बी साइन थीटा अपॉन ए। अच्छा ये फार्मूला लिख देते हैं पहले, ए प्लस बी कॉस थीटा, ये तो फार्मूला हो गया। और हमारा जो है रिजल्ट जो आया tan बीटा का वो आया था बी की जगह पर बी बी लिखा, साइन 180 माइनस थीटा अपॉन बी ए प्लस बी बी कॉस 180 माइनस थीटा। तो इस तरह से डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी या कहें वी ए बी की जो डायरेक्शन आई थी वो बी बी साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा रहता है अपॉन बी ए, और ये जो है निगेटिव हो जाता है, कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा बी बी कॉस थीटा। ये हमारा tan बीटा मतलब जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आई बी ए बी की डायरेक्शन थी। अब हमने जो लिख रखा है वो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विद रिस्पेक्ट टू ए, फार्मूला देखिए वही है, मैग्नीट्यूड वाइज एग्जैक्टली सेम है, लेकिन लिखा है इट इज क्लियर दैट मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए बी एंड बी बी ए आर इक्वल बट देयर डायरेक्शंस आर अपोजिट। जब हमने बी ए बी निकाला, ठीक है, तो हमारा जो फिगर बना था उसको शॉर्टकट में हम बना ले रहे हैं। ये बी ए था, ये माइनस बी बी था, और पैरोग्राम जब हमने पूरा किया तो ये रिजल्टेंट हो गया जो कि हमने बी ए बी कहा। और जब हमने बी बी ए निकाला तो देखिएगा हमने इसका, अब हमें विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना है तो ए को ए का वेलोसिटी वेक्टर लेंगे और बी को मतलब अपोजिट लेंगे, ए का जो वेलोसिटी वेक्टर है उसका नेगेटिव वेक्टर सुपर इम्पोज करेंगे बोथ ऑन बोथ ए एंड बी। तो ये हमारा हो गया माइनस बी ए, और बी की डायरेक्शन तो चेंज नहीं करनी है, ये हो गया बी बी। पैरोग्राम कंप्लीट किया था और ये रिजल्टेंट आया था, तो ये हो गया था बी बी ए। अब फिगर से देख सकते हैं कि बी ए बी की डायरेक्शन ऐसी है, नीचे की तरफ है, और जबकि बी बी ए जो है इस तरह से ऊपर की तरफ है। तो बी बी ए और बी ए बी एक दूसरे के अपोजिट हैं और मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, इक्वल है। अब हम देखिएगा एक दूसरा केस लेते हैं जिसमें हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन निकालते हैं। अक्सर ऐसी प्रॉब्लम पूछी जाती है। इसको भी 2 डायमेंशनल केस है, इसको भी देख लेते हैं आसानी से। क्या, लेट ए मैन इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विद वेलोसिटी बी एम। अब ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। मैन इज मूविंग विद वेलोसिटी बी एम टुवर्ड्स ईस्ट, ये वेलोसिटी है मैन की। और क्या है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, रेन ये है वी आर। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालनी है, विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो मैन का जो वेलोसिटी वेक्टर है उसका नेगेटिव वेक्टर सुपर इम्पोज करना पड़ेगा ऑन बोथ,
मैन एज वेल एज ऑन रेन का जो वेलोसिटी वेक्टर है, तो मैन तो लिस्ट में आ जाएगा, और रेन के साथ में जो है 2 वेलोसिटी वेक्टर्स होंगे, एक तो खुद का अपना, साथ में मैन का जो निगेटिव वेलोसिटी वेक्टर है वो भी उसके साथ अटैच्ड होगा। तो हमने देखिएगा ये माइनस का बी एम लिया, ठीक है। अब माइनस बी एम है, बी एम का निगेटिव वेक्टर लिया, ये बी आर है और ये बी एम है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो आ जाएगा, ये होगा रिजल्टेंट, और जिसको हम कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वी आर एम। इसको आगे बढ़ा दें तो वर्टिकल के साथ मान लिया ये थीटा एंगल बना रहा है, ये जो वेलोसिटी वेक्टर है बी एम वही ये भी होगा। अब हम इसकी जो है डायरेक्शन पता कर सकते हैं, ये देखिए ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये थीटा है, और बी आर एम की वैल्यू निकालनी है तो देखिए इस ट्रायंगल में ओ ए बी ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, ओ बी इज इक्वल टू हो जाएगा ओ बी अंडर रूट ओ ए स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, मतलब ओ बी क्या है, बी आर एम का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ओ ए जो है बी आर है का स्क्वायर प्लस ये जो है बी एम का स्क्वायर, मैन की वेलोसिटी। तो ये तो हो गया रिजल्टेंट वेलोसिटी यानी बी आर एम जो है उसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन पता करनी है तो डायरेक्शन tan थीटा से पता कर लेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट लगाएंगे, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ओ ए बी ट्रायंगल में tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी बी एम अपॉन बेस बी आर। बी एम और बी आर यानी बी एम क्या है, मैन की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, बी आर जो है रेन की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। इस तरह से थीटा एंगल पता किया। मान लिया कोई पर्सन है वो जो है स्टैंडिंग इन द रेनिंग, इट मीन्स ही शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला एट द एंगल ऑफ थीटा इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट himself from the rain. तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द अम्ब्रेला। अम्ब्रेला की डायरेक्शन ये हो जाएगी, इस डायरेक्शन में उसको अम्ब्रेला को होल्ड करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन। अब जब हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, रेन नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है ड्रॉप्स गिर रही हैं, तो हमें क्या होता है कि अम्ब्रेला को थोड़ा आगे की तरफ टिल्ट करके रखना पड़ता है। प्रैक्टिकली भी हम इस बात को समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम दूसरा एक केस लेते हैं जो कि है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन या कहें बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर वाटर। यहां पर 2 केसेस लिए जाते हैं। व्हेन ए बोट टेंड्स टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, जब जो है बोट को रिवर क्रॉस करनी है और शॉर्टेस्ट पाथ चूज करना है, तो पहले केस में कैसा फिगर बनता है जरा देख लें। ये मान लिया रिवर है जिसकी विड्थ जो है वो ये विड्थ है ऑफ द रिवर है वो यस है, और पर्सन मान लिया यहाँ पर ए पॉइंट पर है जो कि बोट को लेके जाएगा दूसरी तरफ को, और यहाँ पर क्रॉस करना है अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। सो तो शॉर्टेस्ट पाथ तो यही हुआ, डायरेक्टली बी पॉइंट पे पहुंचना चाह रहा है, लेकिन रिवर का फ्लो जो है ये रिवर का फ्लो है, तो वो जो है इसी डायरेक्शन में मूव करेगा तो वो बी पर नहीं पहुंचेगा बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर। तो उसको जो है किसी सर्टेन एंगल पर अपोजिट टू द फ्लो ऑफ वाटर थोड़ा एंगल बनाते हुए लेना पड़ेगा बोट को, ऐसे थीटा एंगल। ये हो गया बी एम। अब हमने यहीं से बना देते हैं, ये हो गया बी आर। तो उसको जो है वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर बोट को ले जाना पड़ेगा। तो इसका बी एम और बी आर का रिजल्टेंट जो है वो ए बी के लॉन्ग हो जाएगा, और वो पर्सन डायरेक्टली जो है कहाँ पहुंचेगा, बी पॉइंट पर पहुंच जाएगा। ये पैराग्राम पूरा कर लिया हमने। तो ये जो है हमारा
रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल की हेल्प से। हमने यहाँ पर ए ले लिया है और इस पॉइंट को हमने बी पॉइंट ले लिया, ये सी पॉइंट ले लिया। तो ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी में देखिएगा ये हाइपोटेन्यूज है, राइट एंगल ट्रायंगल है ये। तो हमें तो ये परपेंडिकुलर ए बी पता करना है, तो ए बी इक्वल हो जाएगा अंडर रूट ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो ए बी का मतलब हुआ हमारा ये फाइनल वेलोसिटी हो गई, रिजल्टेंट वेलोसिटी है ना। तो बी हो गया इक्वल टू अंडर रूट ए सी क्या है, बी एम है, बी एम स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर। ये हो गई रिजल्टेंट वेलोसिटी। डायरेक्शन थीटा पता करना है, यानी वर्टिकल के साथ इतना एंगल बनाते हुए उसको बोट को ले जाना है, तो tan थीटा इक्वल हो जाएगा, देखिएगा ये क्या है, बी आर है और ये हो गई v, तो ये हो जाएगा बी आर अपान v और v की वैल्यू ये है। तो tan थीटा यदि हमें निकालना है तो परपेंडिकुलर अपान रिजल्टेंट वेलोसिटी बी आर अपान बी, तो इस डायरेक्शन में उसको बोट को जो है रो करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करना है कि देखा जाए तो इस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं, तो हमें जो भी बात निकालनी होगी हम आसानी से निकाल पाएंगे। अच्छा, टाइम पता करना है, टाइम टेकन टू क्रॉस, टाइम कितना हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस इसकी विड्थ कितनी है, यस है, और स्पीड ए टू बी रिजल्टेंट वेलोसिटी v, इससे निकल जाएगा। टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस, और डिस्टेंस के अलोंग जो स्पीड होगी उसको हम लेंगे ये वाली डायरेक्शन। तो क्या है, उसके मैन के या बोट के मूवमेंट की डायरेक्शन है। हमें विड्थ जो होगी रिवर की और विड्थ के अलोंग जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आ रही है उसको डिवाइड करके हम टाइम टेकन पता कर लेंगे। अच्छा, दूसरा जो केस है वो होता है हमारा व्हेन बोट टेंड्स टू क्रॉस ए रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। टाइम शॉर्टेस्ट कब लगेगा उसका हम देख लेते हैं। देखिएगा, अब ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, मैन यहाँ पर है, अब वो अपोजिट पॉइंट पे नहीं जाना चाह रहा, वो शॉर्टेस्ट टाइम में रिवर को क्रॉस करना चाह रहा है, ठीक है ना। तो वो चलेगा तो इसी डायरेक्शन में, यानी क्या होगा कि बी एम की डायरेक्शन तो यही होगी, और इसमें ये पर्सन जो है बी पर तो पहुंचेगा नहीं, ड्यू टू द फ्लो ऑफ वाटर इट विल रीच एट पॉइंट सी समवेयर और इसी को ज्वाइन कर। तो ये हमारा, इसको हमने वी आर लिया, ये बी एम हुआ, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गई बी, और इसको हम निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल से, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो अंडर रूट ए बी क्या है, बी एम का स्क्वायर प्लस बी आर का स्क्वायर, रिवर की वेलोसिटी का, ये हो गया ए सी का मतलब हुआ रिजल्टेंट वेलोसिटी बी। अब इसको टाइम कितना लगेगा, देखिए इसको यहां पर टाइम निकालने के लिए हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, है ना। यानी बी सी मतलब कितनी दूर ये चला जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, तो बी सी की वैल्यू निकालनी है, तो बी सी इज इक्वल हो जाएगा इस वेलोसिटी वेक्टर इनटू टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम टू क्रॉस द रिवर, ये बीसी की लेंथ पता लग जाएगी, बी आर इंटू टी। अच्छा, टाइम कैसे पता करेंगे, या तो इसकी हमें विड्थ मालूम है रिवर की, तो टाइम दो तरह से पता कर सकते हैं। टाइम इज इक्वल टू है विड्थ ऑफ द रिवर अपॉन विड्थ के अलोंग वेलोसिटी वेक्टर जो है वो बी एम है, ठीक है। अब दूसरा तरीका हो सकता है कि ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है उसकी, जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेलोसिटी है उसकी लेंथ क्या है। मान लिया ये हमारा यस है, ये यक्स है, तो ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा, ए सी लेंथ जो हो जाएगी अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो ए सी हमें लेंथ पता लग गई, और ए सी के लॉन्ग वेलोसिटी क्या है, वो वी है। तो टाइम निकालने का दूसरा तरीका हो जाएगा ए सी अपॉन जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वी, और ए सी की वैल्यू हमने निकाली है एक्स स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर अपॉन वी। वी की वैल्यू हमारी ये निकली है, ये अंडर रूट वी एम स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब ये जो किस डायरेक्शन में ये मूव करेगा ये भी निकाल सकते हैं, मान लिया थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बी आर अपॉन बी एम, या कहें यक्स अपॉन यस। तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बी आर अपॉन बी एम, और ये क्या है बी आर, वो यक्स है अपॉन यस है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यानी ये हमारा जो आ रहा है बी आर अपॉन बी एम इज इक्वल टू यक्स अपॉन यस। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम यक्स भी निकाल सकते हैं, मतलब कितनी दूर तक वो फ्लो के साथ चला जाएगा। तो इस पर हम न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे तो बातें और क्लियर हो जाएंगी। और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जो कि अभी भी वेक्टर से रिलेटेड होगा।